So moving forward towards the next part of webinar sales practice. वेबिनार का लॉन्च पैड है ये ट्रेनर्स गुरुकुल का, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाता है हर एक पार्टिसिपेंट को एक स्टूडेंट से स्पीकर और स्पीकर से ट्रेनर कोच बनने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं वेबिनार के दंगल में। अभी पहला प्रेजेंटेशन ललिता हेम्ब्राम ने बहुत ही प्यारे ढंग से कंडक्ट किया अपने वेबिनार को, और वहां पर उनको स्कोर भी मिला है, और कैसे पावरफुल कर सकते हैं अपने वेबिनार को उनको पूरा गाइडेंस भी मिला है। नाउ हम सेकेंड पार्ट की तरफ में मूव करने जा रहे हैं। अजिता सुर्वे विल बी द स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच. She will conduct her beautiful webinar on makeup and beauty products. उसके ऊपर में कंडक्ट करेंगे अजिता सुर्वे मैम। एंड यस, ईच एंड एवरीवन अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर सिंपल एक बात बोलना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, स्पीकर और कोच, ट्रेनर्स गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, मजबूत किया जाता है। सबसे पहले आपको वीडियो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर में काम किया जाता है, फिर आपकी सोशल ब्रांडिंग उसके ऊपर में मौका दिया जाता है। यस, और उसके बाद में आप अपने प्रेजेंटेशन को दे पाते हैं ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। और हमारे साथ में और भी अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ ही देर में मैं आपसे उनसे मुलाकात भी करवाने वाला हूँ। यहाँ पर वीडियोस ऑफ है उनके, अदरवाइज मैं उनसे मिलवाता था अभी। यस, प्रदीप सर इज हियर। यस, और अभी अजिता सुर्वे मैम को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सभी लोग वेलकम करेंगे। वेलकम 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 अजिता सुर्वे, वेरी वार्म वेलकम टू अजिता सुर्वे। सभी लोग मैसेज करेंगे। यस, अ वेरी वार्म वेलकम टू अजिता सुर्वे। सो अजिता सुर्वे मैम इज गोइंग टू कंडक्ट द नेक्स्ट पार्ट, और हम पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कैसे वो अपने वेबिनार्स को कंडक्ट कर रही है, कहाँ पर ओपनिंग में गलती हो पा रही है, कहाँ पर बढ़िया तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अजिता सुर्वे, और आने वाले समय में कैसे वो अपने वेबिनार को और पावरफुल तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर में उनको पूरा गाइडेंस भी दिया जाएगा। यस, ताकि वो अपने जर्नी में अपने आप को लॉन्च कर पाए। और अभी आपके सामने आ चुके हैं अजिता सुर्वे मैम। यस, और उनका माइंड मैप भी यहाँ पर बनने वाला है, कैसे वो परफॉर्म करेंगे अपनी ओपनिंग के अंदर में। पावरफुल ओपनिंग में कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये उनको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन कहाँ पर वो मिस करेगी ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर भी उनको गाइडेंस पूरा मिलेगा। पावरफुल ओपनिंग के बाद में मिडिल कंटेंट कैसे डिलीवर करती है, परमिशन टू सेल कैसे लेते हैं, और उसके बाद में पावरफुल क्लोजिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर में भी हम पूरा माइंड मैप बना के उनको बताने वाले हैं, कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं करना है, और कैसे और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अजिता सुर्वे, आर यू रेडी फॉर दिस थिंग, फॉर योर परफॉर्मेंस? यस सर। यस, वेबिनार चालू होने से पहले कुछ बात कर सकती हूँ सर? यस यस प्लीज मैम। आकाश सर से मैं 2 साल से मिली हूँ। मुझे मालूम है ये कितना भी आप वीक रहेंगे आपके परफॉर्मेंस में, तो वो अच्छा ही करके छोड़ते हैं, और इस पे मुझे बहुत बहुत भरोसा है। थैंक यू आकाश सर। और प्रदीप सर के बारे में बोलना तो लाजवाब है, क्योंकि हम रेसिडेंशियल कैंप में मिले थे, एक साथ रहे हुए हैं। उनसे मैंने बहुत सारा सीखा हुआ है कि कैसे वीडियो करना, क्या करना, कैसे प्रेजेंट करना। ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है, तो थैंक यू वेरी मच। कैसे करते हैं मालूम नहीं, लेकिन स्टार्ट तो मैंने किया हुआ है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजिता मैम। और मैं आकाश गुप्ता अपने आप में इतना सक्षम नहीं हूँ, पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। अगर प्रदीप सर साथ नहीं होते तो ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत नहीं हो पाता, वर्षा काबरिया नहीं होती, यस, तृप्ति मल्होत्रा नहीं होती, ज्योति कुंदू मैम नहीं होती, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, सभी लोगों का यहाँ पर ट्रेनर्स गुरुकुल के अंदर में बहुत बड़ी भूमिका है। भाविसा शाह मैडम है, रमेश विश्वकर्मा है, निशा सिंह है, यस, और नरेश वानखेड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ में। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोगों ने अपना रोल प्ले किया। राजेश ताम्रेकर है यहाँ पे, वनीता जिंदल है, यस, तो सभी ने अपना रोल प्ले किया है। बहुत अहम भूमिका है, बिकॉज ट्रेनर्स गुरुकुल के स्पेशलिटी है ये अपने आप में।
कि एक ट्रेनर एक कोच नहीं मिलता है। तृप्ति मल्होत्रा मैम मिलती है सबसे पहले मंडे के दिन, जो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से नर्चर करती है हर एक स्टूडेंट को, पार्टिसिपेंट को। ज्योति कुंदू मैम करती है, तृप्ति मल्होत्रा मैम करती है, ताकि कॉन्फिडेंस आए स्टेज के ऊपर में आके परफॉर्म करने का। सबसे पहले कोई भी बंदा क्यों ना हो, बहुत बड़ा डर होता है कैमरे को फेस करने का, स्टेज को फेस करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो यहाँ पर तृप्ति मल्होत्रा मैम उनको सपोर्ट करती है। प्रदीप सर मॉर्निंग में नर्चर करते हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। नाइट मैजिकल कम्युनिटी में, सवेरे मॉर्निंग रीडर्स क्लब में और ट्रेनर्स गुरुकुल के भी बहुत सारे सेशन वो कंडक्ट करते हैं। और अभी आने वाले जनवरी मंथ में ट्रेनर्स गुरुकुल में प्रदीप सर बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले करने वाले हैं एज ए ट्रेनर कोच। साथ में तृप्ति मल्होत्रा मैम तो रहेगी। यस, वर्षा काबरिया मैम रहेगी, तृप्ति मल्होत्रा मैम रहेंगे, ज्योति कुंदू मैम रहेंगे। तो ये जब पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तब एक ट्रेनर एक कोच का जन्म हो पाता है। यस, सो नाउ अजिता सुर्वे मैम, अभी समय हमारे पास में कम है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका प्रेजेंटेशन यू कैन स्टार्ट नाउ। आपको पोस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर से मैं बना देता हूं सो दैट यू कैन शेयर योर PPTs and here is the stage for you. So please move on and you can perform now your presentation on webinar sales. Yes, please share the PPTs and start your presentation. सेट कर लीजिए पहले। एंड मैं सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ट्रेनर्स गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप ट्रेनर गुरुकुल के पेड पार्टिसिपेंट है, नहीं है, वॉट एवर जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप एक ट्रेनर स्पीकर कोच बनना चाहते हैं तो जैसे अजिता सुर्वे अभी परफॉर्म करे, आप भी कर सकते हैं आने वाले समय में, और आपको भी पूरा सपोर्ट मिल सकता है ताकि आप भी अपने वेबिनार को पावरफुल बना पाए, प्रोवाइडेड ट्रेनर्स गुरुकुल के आप मेंबर बने। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है, और आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आपको ये लेवल तक के ले जाने के लिए हमारे ट्रेनर्स गुरुकुल के सभी ट्रेनर्स कोचेस कमिटेड है। यस, अजिता सुर्वे को अभी आप देखने वाले हैं उनके परफॉर्मेंस को। सो यस, अजिता सुर्वे, आई थिंक अपने फुल स्क्रीन पे कर लेना चाहिए PPTs को, सो दैट सभी लोग स्क्रीन को प्रॉपर वे में देख पाएंगे। और आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा, 90 मिनट के अंदर में ही आपको क्लोजिंग भी करना है, ये बात का पूरा ध्यान रखें। फुल स्क्रीन कर लीजिए, नीचे में रहता है बटन उसका। यस, ओके, यू कैन शो द PPTs, जैसे है वैसे भी आप बता सकते हैं। यस, सो स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन नाउ। आज Okay, just a minute. There is a technical glitch, I think. Yes, Ajita मैम, आपकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक। अजिता मैम, प्लीज देख लीजिए एक बार।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज का सेशन थोड़ा अलग है। आपको सुंदर दिखना तो जरूर है, बराबर की नहीं? किन किन को ऐसा लगता है कि मैं सुंदर दिखूं? प्लीज टाइप करिए। किन किन को लगता है कि मैं हैंडसम दिखूं? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? किसी ने चैट नहीं किया, शायद आपको सुंदर दिखना है कि नहीं दिखना है पता नहीं चल रहा है। ओके, मुझे दिख नहीं रहा था। गुड गुड। तो आप सबको सुंदर दिखना है, बराबर ना? तो मैं आज आपको वही ट्रिक्स बताने के लिए आई हूँ। मैं आप सबको यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए ये वेबिनार सही में होने वाला है। अगर आपको वाइफ को भी इनवाइट करना है तो जरूर करिए, क्योंकि उनको भी मेकअप के बारे में पता चलेगा। मेकअप एक अलग अलग यानी बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। तो वेलकम करती हूँ मैं आप सबका। थैंक यू वेरी मच। आज इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए एक सबसे बड़ा पहला रूल है कि आपके कैमरे ओपन होने चाहिए, क्योंकि मैं आप सबको देख सकूंगी कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकूंगी। इसके ऊपर मुझे पता चलेगा कि आपको वेबिनार में इंटरेस्ट आ रहा है। तो प्लीज ओपन योर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आप पेन और आपको नोटबुक लेना है तो लीजिए, लेकिन इस वेबिनार में लिखने की ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मेकअप कैसे ग्रो हुआ इस इंडस्ट्री में। मैं अजिता सुर्वे। मैं 1993 से इस फील्ड में हूँ। 28 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा पुणे में सिडेस्को स्कूल है। सिडेस्को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1946 में स्विट्जरलैंड में उसकी स्थापना की गई और वो ऑल ओवर कंट्रीज में बढ़ाया है। अभी हर साल में कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर बाहर कंट्री में जाती हूँ। अलग अलग कंट्री में कॉन्फ्रेंस होता है और हमारे पुणे में इसका स्कूल है, स्विट्जरलैंड एफिलेटेड है और हर साल में 2 बार इसकी एग्जाम रहती है। इंडिया से अलग अलग लोग इधर एग्जाम देने के लिए आते हैं और एग्जामिनर भी बाहर से आती है, यानी फॉरेन कंट्री से एग्जामिनर आती है। बाकी मेरे सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो अलग अलग है। मेकअप ये मेरा सबसे पहला कोर्स है जो मेरी हॉबी थी। हॉबी को मैंने कन्वर्ट किया मेरे प्रोफेशन में। फिर फेशियल इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट है जो लंदन से मैंने किया हुआ है। एरोमा कोर्सेज है, स्पा कोर्सेज है, ब्यूटी कोर्सेज है, नेचुरोथेरेपी हुई। मैं डॉक्टर इन नेचुरोथेरेपी थेरेपिस्ट हूँ और ब्यूटी थेरेपी और कॉस्मेटोलॉजी, इतने सारे मेरे कोर्सेज हैं। जब भी पुराने जमाने में जब भी लड़की को ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं सीख रही है, तो घर वाले लोग पार्लर में भेजते थे कि चलो जाने दो, इसको पार्लर का कोर्स करा देते हैं। लेकिन तभी का पार्लर का कोर्स और अभी का पार्लर का कोर्स बहुत अलग हो गया है। यानी अभी मुझे इन लोगों को मेडिकल का फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस सिखाना पड़ता है। तो इस फील्ड में मैंने जो मेरी जो हॉबी है उसमें ज्यादा मैंने फोकस किया। वन थिंग के ऊपर मैंने भरोसा किया और मैंने मेकअप चूज किया। तो मेकअप क्या होता है, मेकअप क्या होता है, अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज यस करिए। मुझे मालूम है पुरुष लोग जो रहते हैं, पुरुष लोगों को लगता है कि अरे मेरी वाइफ ने मेकअप किया, कितना उसका फेस वाइट हो गया है, पहले जाके धो लो, ऐसे पुराने जमाने में बोलते थे।
लेकिन अभी का मेकअप का जो है वो यानी उसका जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो गया है। मेकअप यानी जो आपके फीचर्स अच्छे लगते हैं उसको आपको ज्यादा हाईलाइट करना है, और जो फीचर्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं उसको हाइड करना है, और एक फ्लॉलेस लुक देना है, उसी को मेकअप बोला जाता है। और इस मेकअप से आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। यानी पूरा फेस वाइट करना, ये जो पुराने जमाने में करते थे वो अभी पूरा का पूरा चेंज हो गया है। इस फील्ड में मैं नहीं रहा है। अच्छा, इस फील्ड में मैं 28 ईयर से हूँ। मेकअप मेकअप ये इस फील्ड ने मुझे इतने बार बचाया है कि पूछो मत। क्योंकि मेकअप से मुझे आमदनी तो मिलती गई, लेकिन ग्लैमरस लाइफ मिलता गया, इंट्रोडक्शन मेरा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हो गया, और पुणे में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में मैं स्लोली फेमस होनी चालू हो गई हूँ। तो मेकअप का इम्पोर्टेंस पहले क्या है, तो मेकअप आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब भी आप मेकअप करके बाहर जाते हो, कि नहीं तो कॉर्पोरेट एरिया में काम करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपको खुद को लगता है कि मैं कितनी स्मार्ट दिख रही हूँ, कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ। तो मेकअप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेकअप से स्किन प्रोटेक्ट होती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आई तो आपको सन से प्रोटेक्शन मिलता है। अभी अभी तो प्रोडक्ट में बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जैसे है, यानी कि सन ब्लॉक यानी सन प्रोटेक्शन फाउंडेशन में ऐड किया है, तो आपका सन से प्रोटेक्शन मिलता है। मेकअप आपका अपीयरेंस बढ़ाता है। जब भी आप मेकअप करके बाहर जाते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये एक जो है आपका अपीयरेंस बढ़ता है, आप लोगों के साथ अच्छा बातें कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेकअप के अगर आपने मेकअप किया है तो आपके फोटो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि विदाउट मेकअप अगर फोटोग्राफ्स निकाले तो आपका हाईलाइट और काउंटरिंग वाला फेस नहीं दिखता है। आपके फीचर्स बहुत बड़े दिखते हैं, आप बड़े दिखते हो। अगर मेकअप के साथ आपने फोटो निकाला तो आपका एज 5 साल से तो कम 100% दिखता है। अभी मेकअप में करियर क्या है? मेकअप में करियर बहुत सारा है। जब भी आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद अगर आपने फेसबुक, इंस्टा ओपन किया तो आपको पहले क्या दिखता है? अगर आपको मेकअप दिखता है तो प्लीज यस लिखिए। यस, नरेश जी बोल रहे हैं, प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं, रमेश जी बोल रहे हैं, निशा जी बोल रहे हैं, अनिल जी बोल रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इनकम अभी मेकअप में है। तो मेकअप एक ऐसा करियर है कि जिसके लिए आपको 3, 4, 5 साल निकालने नहीं पड़ते, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे तो आपको 3 साल तो पढ़ाई करनी ही पड़ते हैं। नहीं पड़े। तो करियर जब भी आपने मेकअप में चालू किया तो पहला आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट अगर आप बने तो आपको बहुत सारा इनकम आना चालू होगा। अभी जैसे जैसे मैं बीच बीच में मेरी स्टोरी भी बताती जाऊंगी तो आपको पता चलेगा। मैंने ये कोर्स 93 में किया था। उसके बाद बहुत सारे एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, लेकिन बीच बीच में वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण मैं उठती गई और वापस मेकअप करना चालू किया। जब भी मैंने बीच में कभी मुझे डिप्रेशन आया तभी भी मुझे मेकअप ने ही बाहर निकाला है।
तो ब्राइडल मेकअप जब भी मैं करती हूँ तभी इनकम तो 100% बढ़ता है। स्टार्टिंग में मैंने 1500 से ब्राइडल की, अभी मेरी कॉस्ट 20,000 पर मेकअप रहती है, नहीं तो 25,000 एयर ब्रश रहा तो वो रहती है। तो इतना सारा मुझे चेंजेस आके गया है। जब भी मैंने स्टार्ट किया तभी मैं ऑटो से जाती थी, फिर मेरी स्कूटी आई, फिर मेरा एक्टिवा आया, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया मैंने मारुति 800 ली, बाद में मैंने i20 ली, अभी मैं किया लिया है और किया के साथ मैं मेकअप करने के लिए जा रही हूँ। शायद अगले साल मैं फ्लाइट से मेकअप करने के लिए जाऊंगी। तो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट एक अच्छा करियर है। फिर आप सैलून के लिए मेकअप आर्टिस्ट जॉब कर सकते हैं, उधर भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है। अगर कमीशन आपको अलग सा मिलता है तो आपकी सैलरी आगे आगे ही जाती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अभी मेरी असिस्टेंट है जयश्री करके, तो वो हर मंथ जब भी सीजन चालू होता है तो उसकी सैलरी 60 अबव होती है, सैलरी प्लस मेकअप का कमीशन। ब्यूटी ब्लॉगर्स ब्लॉग और इन्फ्लुएंसर, आपने अभी भी बोला कि इंस्टा और इसमें आप मेकअप देखते हैं पहला, तो ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर अगर आप बने तो आपका इनकम 101% बढ़ता है इंस्टा और गूगल के माध्यम से। तो ये भी एक अलग सा करियर है मेकअप में। मेकअप ट्रेनर, अभी इधर मेरी एकेडमी में जो भी स्टूडेंट पास होते हैं तो उनके लिए मेरे पास जॉब फैसिलिटी रहती है, और मैं ये जॉब फैसिलिटी के साथ उनको एज अ मेकअप ट्रेनर करके बुलाया जाता है। मेकअप ट्रेनर का स्टार्टिंग इनकम 30,000 रहता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रहती है, और स्टूडेंट जैसे जैसे आने चालू होते हैं उसके ऊपर उनका कमीशन रहता है। तो एज अ मेकअप ट्रेनर करके भी एक करियर अच्छा है। और फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, जैसे मैंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में ब्राइडल मेकअप किए, फिर बाद में मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बुलाया गया मॉडल और सेलिब्रिटीज के। पिछले ही वीक में मैं जला हवायुदा जी के लिए मैं काम करने के लिए गई थी, तभी उधर मैंने सोनाली कुलकर्णी का मेकअप किया। तो ऐसे अलग अलग काम आपको मिलते हैं और आपका इनकम बढ़ता ही जाता है। ये मेरी लड़की है सेजल, उसका ये पिक है, इधर वीडियो जाओगे। ये मैंने किए हुए मेकअप के वीडियो है। ये हुआ ही नहीं था कभी, वीडियो नहीं हुआ। कानों में एक दिल की बात सुनावानी, उतनो हसदा देख के जगनू मैं भुल जावानी, दस दे कितना गल तेनू समझावानी, तो अब तू छड़ दे उन्नो जो है तेरे नाल, नखरे क्यों करती है मैनू जजदा नहीं, किन्ना सवाल करती है ना मैं सुनता नहीं, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू। क्यों समझे ना बातें मेरी, तू क्यों है लड़दी, सूरत है सोनी सीरत तेरी बेवफा, समझे
नखरे क्यों करती है मैनू जजदा नहीं किन्ना सवाल करती है ना मैं सुनता नहीं होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदी है तैनू 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 अभी इस मेकअप के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपने अभी सुना कि मेकअप के बारे में आप 10 साल से जानते हो, 15 साल से जानते हो, लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि ये मेकअप आया कैसे। ये मेकअप जब भी आया वो इजिप्ट की रानी थी क्लियोपात्रा। क्लियोपात्रा ने ये मेकअप यानी 670 बीसी यानी बिफोर क्रिश्चियन यानी 684 ईयर में लाया। अब उसने क्या किया, तो उसने ग्रीन कलर्स के आईज यानी आई शैडो लगाना चालू किए। तो ये आई शैडो जो करती थी वो एक चौक का कलर था, यानी मिट्टी थी ग्रीन कलर की, और वो लगाती थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ये कुछ लगा रही है आई शैडो के लिए, इसीलिए सभी लोगों ने ये चालू करना यानी लगाना चालू किया। लेकिन तभी रेड कलर यानी ब्लशर का कलर उसने रेड कलर तो ऐसे मिलता नहीं था, तो उसने आयोडीन और ब्रोमाइन ये दोनों से मिलाकर वो रेड कलर लगाना चालू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यानी जहरीला केमिकल है, जैसे कि उसको तभी बोला जाता था कि द किस ऑफ द डेथ, यानी जब भी वो ज्यादा लगाते थे वो लोग तो वो मरना चालू हो गए। लेकिन तभी भी लोगों ने ये छोड़ा नहीं। आपको सरप्राइज रहेगा, तभी क्लियोपात्रा गधे के मिल्क यानी गधे के दूध से नहाती थी स्किन अच्छी करने के लिए। उसके बाद आपको बेड बग मालूम रहेंगे। बेड बग को मारते थे, वो सुखाते थे, और उसकी क्रश वाला फूड जो है यानी क्रश वाली जो पेस्ट है वो एज ए लिपस्टिक लगाते थे। यानी औरत को सुंदर दिखना तभी से अच्छा लगता था। तो ऐसे ऐसे मेकअप बढ़ता गया। फिर इजिप्ट से रोमन में गया। रोमन में भी व्हाइट लीड और चौक का यूज किया जाता था, और व्हाइट लीड अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी तभी लोगों को मालूम नहीं रहता था, तो वही लोग वो यूज करना उन्होंने चालू किया। फिर तभी से मेहंदी डाई तभी से लोग लगाते थे, लेकिन मेहंदी का प्रयोग स्किन के लिए कभी किसी ने किया नहीं, सिर्फ हेयर के लिए उन्होंने किया। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो केमिकल ज्यादा यूज करने लगे। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यूज किया गया, लेकिन उनको प्रॉपर कॉस्मेटिक बाजार में मिलते नहीं थे। फिर यूरोपियन कंट्रीज में मेकअप गया। यूरोपियन कंट्रीज में तभी मेकअप के लिए व्हाइट जितनी स्किन पेल हो वो अच्छा है ऐसा बोला गया। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, सुंदर दिखने के लिए, व्हाइट स्किन दिखने के लिए वो खुद का ब्लड निकालते थे। यानी तभी उनको ऐसा लगता था कि मैं पेल दिखूं तभी मैं सुंदर दिखूंगी। तो यूरोपियन जमाने में मुझे एलिजाबेथ जैसी व्हाइट दिखी थी, तो तभी उन्होंने यही चालू किया, तो खुद का ब्लड निकालते थे और जितना पेल मैं दिखूंगी वैसे मैं सुंदर दिखूंगी, ऐसे तभी लोगों का मानना था। तो उसके बाद यानी वो व्हाइट फेस को मास्क ऑफ यूथ बोला जाता था, लेकिन उस टाइम में लीड बेस वाले कलर्स लगाए जाते थे, उससे मसल पैरालिसिस होना चालू हो गया। कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं ये हिस्ट्री? फिर 1717 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी औरत लिपस्टिक लगाएगी उसके खिलाफ एक लॉ निकाला, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी मैरिज लाइफ खराब हो रही है,
क्योंकि जो औरतें लिपस्टिक लगाती है वो पुरुष लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए उनके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाला। फिर उसी टाइम जो एक्ट्रेस थे, प्रोस्टिट्यूट्स थे, वो ही लोग लिपस्टिक और मेकअप करते थे। बाद में जैसे जैसे कॉस्मेटिक आना चालू हो गया, तो उसी टाइम बेलाडोना अगर आपको मालूम है तो ये एक जहरीली वनस्पति है। वो आइस के लिए उन्होंने कॉस्मेटिक बनाना चालू किया। ये जो बॉटल दिख रही है आपको, वो वही है। बेलाडोना से आइस के लिए मेकअप करते थे, क्योंकि आइस शाइन होनी चाहिए, लेकिन वो जहरीली है, तभी भी लोग ये यूज करते थे। फिर इसके बाद विक्टोरिया ने मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। विक्टोरिया क्वीन ने मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट लेने के बाद उसने रेड बीट जूस का यूज करना चालू किया चिक्स और लिपस्टिक के लिए। तो ऐसे करके करके स्लोली मेकअप इंडस्ट्री बढ़ती गई, यानी कॉस्मेटिक में मेकअप प्रोडक्ट आना चालू हो गए। फिर 1909 में फर्स्ट कॉस्मेटिक का सेंटर चालू हो गया, जो जॉर्डन ने चालू किया, और उसके बाद मेकअप बढ़ता ही गया। फिर लोग लिपस्टिक भी लगाना चालू किए, अलग अलग प्रेस पाउडर आई, जिससे लोगों का मेकअप में दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर तभी यानी 1909 में निविया क्रीम आया, जो आप सभी लोगों को मालूम है, वो जर्मनी से आया हुआ क्रीम है। और उसके बाद फाउंडेशन आना चालू हो गया। फिर 1920 में थोड़ा मेकअप का चेंज हो गया, तभी फ्लैपर यानी रेड कलर की लिपस्टिक, बड़े बड़े बाल, ऐसा तभी फैशन आया। जब भी आप पुराने फिल्म में देखोगे तो आपको ये लैपर स्टाइल दिखाई देगी। फिर फर्स्ट आईलैश कलर आया। सॉरी, आप पुरुष लोगों को ये सारी चीजें मालूम नहीं रहेंगी, लेकिन इस वेबिनार से आप भी ट्रेन हो जाएंगे। आप आपके वाइफ से बोलेंगे कि ऐसा ऐसा भी रहता है क्या। तो फर्स्ट आईलैश कलर भी आया, उसके साथ आईब्रोज के अलग अलग फैशन चालू हो गई। लिप्स यानी क्यूपिड बो यानी लिप्स का जो राउंड वाला ऊपर का शेप है, उसको शार्प करना चालू हो गया। तो अलग अलग तरीके से मेकअप में एडवांस आना चालू हो गए, प्रोसीजर यानी एडवांस प्रोसीजर आना चालू हो गए। फिर 1940 में आप के मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल के ऊपर भी ज्यादा फोकस होने लगा, हेयर स्टाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चालू हो गया। फिर 1960s में आपको तो मालूम है, शर्मिला टैगोर का हाई पफ, वो वाला फैशन आना चालू हो गया। ऐसे करते करते मेकअप बढ़ता गया। फिर बीच में कभी कभी पेस्टल कलर भी आने चालू हो गए। आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे कैमरा में चेंजेस होके गए, वैसे वैसे मेकअप चेंज होता गया। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट का कैमरा था, तभी ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रोडक्ट कैप्चर किए जाते थे, तभी आईब्रो पेंसिल काजल से ही काम होता था। तो वैसे वैसे मेकअप में चेंज होता गया। फिर बाद में ग्रीन और ब्लू कलर कैमरा कैप्चर करने लगा, तो ग्रीन और ब्लू कलर बाजार में आना चालू हो गए। अभी एचडी कैमरा आया, तो एचडी प्रोडक्ट बाजार में आए। जैसे जैसे कैमरा में चेंजेस होते गए, वैसे वैसे मेकअप में भी चेंजेस होते गए। ये मेरी एक स्टूडेंट है, प्लीज आप इसका फीडबैक सुनिए। सॉरी, ये फीडबैक मराठी में है, लेकिन जिसको मराठी समझ में आती है उनको समझ में आएगा। मी प्रगती वाजे, मी रत्नागिरी इथून आले आहे। आज सियामध्ये आमची मेकअप सिडस्को ही एक्झाम झाली, तर ते आम्ही आज पासिंगचा आम्हाला सर्टिफिकेट मिळाला आहे। गेल्या 8 महिन्यापासून याच्यावरती मॅम आमच्यावरती मेहनत घेत आहे। मी स्वतः सुद्धा या फील्डमध्ये 23 वर्ष आहे, पण मेकअप आर्टिस्ट म्हणून मला आज जे समाधान झालं आहे ते गेल्या 23 वर्षात झालेलं नाही। मी खूप ठिकाणी ॲडव्हान्स मेकअप मास्टर क्लास केलेत, मेकअपचे इतर डिप्लोमा केलेत, मेकअप वरती खूप फेमस इन्स्टिट्यूट मध्ये वगैरे शिक्षण घेतलं आहे। पण अजिता मॅमनी जे मला पहिल्यापासून ते अगदी इंटरनॅशनल मेकअप आर्टिस्ट होण्यासाठी जी मदत केली ती मला कुठेच मिळाली नाही, त्यासाठी मी त्यांची शतशः ऋणी आहे।
थैंक यू इसने सो फीडबैक में जो बोला है वो 25 साल से इस फील्ड में ही थी, लेकिन उसने बहुत सारे जगह से मेकअप किया है, लेकिन इधर आने के बाद उसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अरे जब भी हम मेकअप सिखाते हैं ऑफलाइन, तभी हमारा एक रूल रहता है कि स्टूडेंट ने मेकअप करने के बाद उनका एक शूट किया जाता है और ऐसे फैशन शो हम करते हैं। अभी आगे जाने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सेशन? प्लीज अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यस बोलिए, तो मैं आगे जा सकती हूँ। स्पेशली पुरुष लोगों को, क्योंकि महिलाओं को तो ये सबसे नजदीक वाला सेशन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको इंटरेस्ट आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आती गई, वैसे वैसे मैंने मेकअप के बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो ये 1960s में जो मेकअप था तभी, यानी मैं पुराने टाइप के भी मेकअप सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि फैशन ऑलवेज राउंड में रहती है। अभी भी आपने देखा तो पुराने टाइप के क्लोथ्स आए हुए हैं। जब भी फिल्म में कभी भी पुराना टाइप का आता है तो वही फैशन बन जाता है। तो वैसे ही मुझे 100% गारंटी है कि ये पुराने टाइप का जो मेकअप है, यानी 1960s वाला, 1940s वाला, फ्लैपर वाला, ये मेकअप अभी आएंगे। तो इसीलिए मैं मेरे सभी स्टूडेंट को पुराने से अभी तक जितने भी मेकअप है वो पूरे का पूरा मैं नॉलेज देती हूँ मेरे कोर्स में। ये अलग अलग टाइप के मेकअप है। अभी ये इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप लोग मेकअप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे क्या फाउंडेशन लगाया, आईलाइनर लगाया, मस्कारा लगाया, लिपस्टिक लगाया, हो गया मेकअप। ऐसा मेकअप में नहीं रहता है। मेकअप में अलग अलग टाइप के फेस रहते हैं, उस हिसाब से हम सोचते हैं कि उनको क्या करना। अगर आपको लगता है कि माधुरी दीक्षित, सॉरी, अगर आपको लगता है अगर दीपिका पादुकोण को वेस्टर्न कपड़े अच्छे लगेंगे क्या ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे लगेंगे, प्लीज जवाब दीजिए। दीपिका पादुकोण को वेस्टर्न कपड़े अच्छे लगेंगे क्या ट्रेडिशनल? अच्छा, रमेश जी बोल रहे हैं वेस्टर्न, प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं ट्रेडिशनल। ओके, तो चेन्नई वाला पिक्चर तो आपको याद है सबको, उसमें उसने जो साड़ी पहनाई थी तो उसको कितनी अच्छी लग रही थी। ज्यादा इधर वोटिंग ट्रेडिशनल के लिए दिया जा रहा है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का फेस ओवल है और इंडियन मेकअप के लिए ओवल फेस ये एक नंबर का मेकअप बना फेस बोला जाता है। जब भी आप ओवल फेस में मेकअप करेंगे तभी आपका फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। इंडियन कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े के लिए वो बहुत सूट होता है। इसके अलावा अगर आपने करीना का देखा कि कटरीना का देखा तो आपको उनका फेस स्क्वेरिश लगेगा। वो वेस्टर्न कपड़े में ज्यादा अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल कपड़े की सिवाय। तो उनका मेकअप स्क्वायर में है, तो ट्रेडिशनल मेकअप के लिए स्क्वायर फेस एक नंबर का माना जाता है। तो जब भी हम मेकअप सिखाते हैं तभी हम देखते हैं कि उनकी साड़ी क्या है, उनके क्लोथ क्या है, उनको कैसे मेकअप करना चाहिए, उनका फंक्शन क्या है। अगर वो शादी के लिए तैयार हो रही है
तो हम फेस को ओवल फेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने सुना रहेगा 2D मेकअप, 3D मेकअप, 4D मेकअप, यानी इसको ही 2D 3D बोला जाता है। हम वो फेस को चेंज करते हैं, तो उसको वो जो भी उसका ड्रेस है अकॉर्डिंग टू उनका जो सेरेमनी है, उसको वो मेकअप अच्छा दिखता है। अगर उसका मेकअप वो वेस्टर्न पार्टी के लिए कर रही है कि या नहीं तो संगीत के लिए कर रही है, उनका रिसेप्शन है, तो तभी हम उस फेस को स्क्वायर में चेंज करते हैं। और ये सब कलर के कारण होता है। कलर क्या है मैं अभी अगले स्लाइड में आपको बोलती हूँ। अभी जैसे मैंने फेस का बोला वैसे आईज का भी है। राउंड आईज, आलमंड आईज, थीन आलमंड आईज, ड्रॉपी हुडेड आईज, एशियन आईज। आप सबको सरप्राइज रहेगा कि मेकअप में इतना सारा काम करना पड़ता है। जब भी किसी के आई छोटे रहते हैं तो उनको हमको बड़ा करना पड़ता है, जिसके बड़ा है तो उनको छोटा करना पड़ता है, ड्रूपी है तो उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से काम चलता है। यानी एक फेस को अगर एक ब्राइड को अगर तैयार होना है तो उसको शादी के लिए, संगीत के लिए, रिसेप्शन के लिए अलग अलग लुक दिया जाता है। जैसे आप आई शैडो चेंज करेंगे वैसे आपके आईज का शेप भी चेंज होगा। जैसे उसका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग उसके आईज का शेप भी अलग होगा, लेकिन गंदा नहीं दिखेगा। उसके जैसे आईज है उसके ऊपर हम करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, छोटे हैं तो बड़े दिखेंगे, बड़े हैं तो छोटे दिखेंगे। तो आईज का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे मैंने पहले बोला कलर थीम, तो ये सब जो मेकअप रहता है वो अकॉर्डिंग टू कलर रहता है। जैसे आपको मालूम है कि प्राइमरी कलर यानी इस जगत में जो पहले 3 कलर आए वो है रेड, ब्लू और येलो। और रेड, ब्लू, येलो से ही आपका चेहरा यानी आपका टोन कैसा है वो पता चलता है। और इस कलर के आधार के ऊपर फाउंडेशन चूज किया जाता है। पुराने जमाने में चलो हाथ के ऊपर फाउंडेशन लेने के लिए गए तो हाथ के ऊपर आपने ट्राई किया, अरे हाँ ये परफेक्ट हो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के कलर के यानी सभी के फेस के टोन में अलग अलग कलर्स है। और वो एक ही कलर आप अगर यूज करेंगे तो आपका मेकअप चौकी होता है। तो पूरा का पूरा मेकअप ये कलर के ऊपर रहता है। जब भी हमारा सेशन चालू होता है तो हम पहले 10 दिन यानी पहले के पहले जब भी बड़ा वाला कोर्स रहता है तभी हम पहले के ये 10 दिन इस कलर के ऊपर ही देते हैं। तभी स्टूडेंट को पता चलता है कि मेकअप में एक्चुअली करना क्या है। ये जो है वो कलर करेक्शन वाला स्कीम है। इसका आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा बार बता देती हूँ कि इस स्कीम के यानी जो ये स्कीम देखते हैं यानी ये कलर कलेक्टर है, इसके साथ ही मेकअप किया जाता है। इसीलिए कलर का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आगे जाऊँ, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? थैंक यू। आप लोग इतने ध्यान पूर्वक से मेरा वेबिनार देख रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अभी ये रहे लिप्स। लिपस्टिक लगाई चलो हो गया काम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। लिपस्टिक को भी कितना अट्रैक्टिव लिप्स को किया जाता है वो मेकअप में हमको मालूम है। क्योंकि पुराने जमाने में लिपस्टिक सिर्फ लगाई जाती थी, लेकिन अभी ब्रश के साथ लिपस्टिक लगाई जाती है। उसको भी लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट शेडिंग किया जाता है, जैसे कि वो लड़की अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। तो ये भी एक लिप्स के कारण आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। जब भी आप मेकअप करते हैं और विदाउट लिपस्टिक आप जाते हैं तो आपका मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि लिपस्टिक ये मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
अभी पिछले वीक में मैं जब भी गई थी मुंबई में इंडस्ट्री में जी के चैनल के लिए काम करने के लिए, तभी भी मैंने एक्ट्रेस लोगों को मेकअप किया। लिपस्टिक जब भी लगानी होती थी तो तभी उनको लगता था कि अभी मैम ये क्या लगाएंगी क्या मालूम, लेकिन मुझे मालूम था कि मेल को इतने लिपस्टिक अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन मैंने न्यूड लिप्स के साथ काम किया क्योंकि वो लिप्स का फेस, लिप का जो शेप है वो बहुत अट्रैक्टिव होना जरूरी रहता है, क्योंकि उनके जो शूट करते हैं तभी उनके जो बातें बताते हैं वो लोग, तभी उनके लिप्स बहुत अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, तभी सामने वाला उनकी बातें सुनेगा। ये एक साइंस है एक्चुअली, कैसे अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ये एक नोज के शेप है, ये नोज भी हम करेक्ट करते हैं जब भी ब्राइड आती है। ब्राइड क्या, हीरोइन भी यानी एक्टर को भी इतना ही सुंदर किया जाता है मेकअप के कलर्स यूज करके, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। अगर आपने बचपन में पेन एक ड्राइंग निकाली होगी, बचपन में आपने एक ड्राइंग निकाली, उसमें आपने एक घर निकाला होगा, एक झाड़ यानी पेड़, एक वाटर बहता हुआ नदी, ऐसे आपने निकाली होगी। तो आपको मालूम है कि वो जो हील है वो आपके घर से कितनी दूर है, वो आपको पता नहीं चलता। जब भी आप उसमें रंग भरते हो तभी आपको पता चलता है, अरे ये हील मेरे घर से दूर है, मेरा वाटर जो मेरी नदी का पानी है वो मेरे घर के पीछे से बह रहा है। ये सब कलर का जादू है। जब भी हम मेकअप में कलर का जादू डालते हैं तभी हमारी ब्राइड अच्छी ही दिखती है, और ये एक पूरा कोर्स हम सिखाते हैं। तो मेकअप में जो है अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे कि ये है न्यूड मेकअप। ये न्यूड मेकअप जो है वो एक्चुअली कॉर्पोरेट एरिया में किया जाता है, जो लड़कियां काम करती है उनके लिए रहता है, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस वो अपना बढ़ा सके। ये जो है ये है ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप में भी अलग अलग टाइप आए हुए हैं। ये है एचडी मेकअप। जैसे मैंने बोला कि कैमरा चेंज होते गया वैसे वैसे प्रोडक्ट चेंज होते गए, लेकिन ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इनकम कमाने का और एक यानी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम टाइप अलग अलग बोलेंगे वैसे वैसे ब्राइड को लगता है अरे ये इंटरेस्टिंग है, ये मेकअप में करो, ये मेकअप में करो। तो ये है एचडी मेकअप। इसका मैं चार्ज 15,000 लेती हूँ पर मेकअप के लिए। यानी ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री जो है वो 2025 में 25 बिलियन तक बढ़ेगी। क्योंकि 2015 में जब भी मेकअप इंडस्ट्री थी वो 15 बिलियन थी, लेकिन लॉकडाउन में बहुत यानी देखा जाए तो डॉक्टर, फिर बाद में मेडिकल, फिर फूड यानी ग्रोसरी, और उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने ज्यादा पैसे कमाए हैं। लॉकडाउन में सबने क्लासेस लिए हैं, मैंने भी क्लासेस लिए थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मैंने बोला जाए तो मेरा इनकम आधे लोगों को मालूम है मैंने लॉकडाउन में कितना किया था, लेकिन लॉकडाउन में मैं क्लासेस लेकर मैंने बहुत सारा इनकम किया। मैंने बीच बीच में जो बोलती हूँ कि मेकअप ने मुझे बहुत बार बचाया है, क्योंकि जब भी मेरा इनकम, कभी मेरा बिजनेस में कुछ खालीपन आया तो मेकअप ने ही मुझे आगे बढ़ाया है। बताया जाए तो लास्ट वीक में मैंने 3.5 लाख कमाए हुए हैं। तो मेकअप इंडस्ट्री ये ज्यादा बढ़ने ही वाली है। यह है तीसरा मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। एयर ब्रश मेकअप ये सबसे अभी एडवांस मेकअप है। उसकी कॉस्ट बाजार में 15,000 से ली जाती है, 15, 20, 25,000 तक ये चलते हैं। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा है, इसका कॉस्ट 30,000 रुपीज पर ब्राइड रहती है। ये है फिल्म एंड टेलीविजन मेकअप जो मैं करती हूँ जाके। जैसे मैंने मीनाक्षी शेषाद्री का था, जब भी मेरे यानी पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो मीनाक्षी शेषाद्री एक टॉप की हीरोइन थी। जब भी वो इंडिया आती है तभी वो अमेरिका से ही मुझे कॉल करती है कि मैम आप फ्री हो क्या, तो उसका मेकअप वो मेकअप मुझसे ही करती है।
बाकी इंडस्ट्री के अलग अलग सेलिब्रिटी के भी मैंने मेकअप किए हुए हैं। फिल्म एंड इंडस्ट्री का मेकअप थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि वो कैमरे के सामने रहते हैं। कैमरे के सामने मेकअप करने के कारण उनको पसीना आता है, तो बार बार उनको टचअप करना पड़ता है मेकअप आर्टिस्ट को। तो मेकअप आर्टिस्ट को भी पूरा दिन उधर ही रहना पड़ता है। तो ये एक अलग मेकअप स्टाइल है। फोटोग्राफी मेकअप, जैसे मैंने बोला कि पुराने जमाने में व्हाइट मेकअप करते थे और फोटो निकालते थे, लेकिन ये गलत है। फोटोग्राफी मेकअप के लिए एक अलग सा रूल है, अलग टाइप के मेकअप किया जाता है, जैसे कि वो मॉडल अच्छी दिखे। ये जो है वो प्रोस्थेटिक मेकअप है। पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा कि मीनाक्षी शेषाद्री का मैंने वो ऐसा जख्म वाला लुक दिया था। तो ये प्रोस्थेटिक मेकअप है। प्रोस्थेटिक मेकअप फिल्म में ज्यादा चलता है। अभी सीडेस्को की बैच हमने लास्ट मंथ में ली थी, जो इंडिया की फर्स्ट बैच थी प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए। और इसके लिए मुझे वर्ल्ड में सभी लोग जानने लगे हैं कि इंडिया में फर्स्ट बैच अजिता ने लाई है। तो प्रोस्थेटिक के बाद तुरंत मेरे स्टूडेंट को काम मिला फिल्म में। परसों ही वो 3 जन फिल्म शूट के लिए गए और उनको 70,000 पर मेकअप का इनकम मिला। ये फैशन मेकअप है। फैशन मेकअप जो रैंप वॉक के लिए ज्यादा मेकअप करते हैं लोग। ये फैंटेसी मेकअप है, जो आपके मन में ख्याल है वैसे कैसे भी आप ये मेकअप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी रूल है। ये ब्राइडल मेकअप मेरा सबसे फेवरेट मेकअप, जो मुझे ज्यादा इनकम देता है, ये ब्राइडल मेकअप। मैं श्वेता शिंदे। मैं ब्यूटी फील्ड में जब आई तो अजिता मैम से मिली। अजिता मैम से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं कुछ नया कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे एबीटीसी के बाद स्टेटस्को में चांस दिया। स्टेटस्को करने के बाद जब आज मैं एग्ज़ाम पास हुई तो मुझे पता चला कि मुझ में है क्वालिटी और आगे बढ़ने की, क्योंकि उन्होंने इतना मोटिवेट किया है मुझे कि दिखाया कि क्या है ब्यूटी फील्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये मेरे सभी स्टूडेंट है। एग्जाम के बाद वो अपना रिव्यू देते हैं। ये सोलापूर। हॅलो, मी सोनल पांचाल सोलापूरहून आहे आणि मी ऑलरेडी सोलापुरात गेले 15 वर्ष माझा सलून आणि अकॅडमी चालवते. बट एवढ्या हेक्टिक शेड्यूलमध्ये किंवा एवढ्या ऑर्डर्स असताना मला डिग्री पूर्ण करायची होती आणि त्या डिग्री पूर्ण करण्यासाठी PhD एक न होता 2 PhD मेकअपची आणि स्किनची एका वेळी मला फक्त अजिता मॅडममुळे शक्य झालं, कारण त्यांनी मी तिथे असताना सुद्धा ऑनलाईन माझे क्लासेस घेतले, ऑनलाईन मला सपोर्ट केला, पेपर सोडवायला मदत केली. प्रत्येक गोष्टीत त्यांच्याकडे जे टीचर्स आहेत किंवा सगळा स्टाफ आहे त्यांनी मला खूप छान हेल्प केली आणि मला असं वाटलंही नाही की मला काही गोष्टी येत नाहीत. इथे आल्यावर सुद्धा सगळ्या गोष्टींची प्रॅक्टिकल रात्री 10 वाजेपर्यंत थांबून सगळ्यांनी आमच्याकडनं करून घेतलं आणि आज कॉन्फिडेंटली मस्त एक्झाम दिली आणि छान पास झालोय. आणि मेकअप सिडेस्कोमध्ये तर मी फर्स्ट आहे, मला इतका आनंद झालाय. थँक्यू सो मच अदिना मॅम आणि CA अकॅडमी. आता CA अकॅडमी लवकरच येणार आहे, त्याचा बॉम्ब लवकरच कळेल तुम्हाला. एक्चुअली थैंक यू सो मच. ये सोना सोलापुर से आई हुई थी और उसका एग्जाम के पहले सिर्फ 10 दिन आई। उसका पूरा कोर्स मैंने ऑनलाइन लिया है। हेलो रोना, हाय। कैसे लगा आज सिडेस्को पास होके? आज सिडेस्को की तूने स्किन की एग्जाम दी है, ब्यूटी की। तू ग्वालियर से आई पूना सीखने के लिए, तुझे कैसे लग रहा है? हाँ मैम, एट फर्स्ट आई वाज क्वाइट नर्वस, बट बाद में फिर अच्छा फील होने लगा। मैम भी बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे थे बिकॉज आपकी वजह से, क्योंकि आप भी एक एग्जामिनर हो, आप भी उन लोगों को जानते हो। तो मैम ने भी हमको बहुत कंफर्टेबली सबको पूछा, सबको समझाया, बहुत अच्छा फील था। और सेजल इंटरनेशनल एकेडमी के बारे में तू क्या बोल सकती है? मैम मैं यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए मुझे अभी, और वैसे 6 मंथ्स का कोर्स है, बट आपने मेरे को 3 मंथ्स में कवर करवाया। लेकिन इधर का ट्रेनर कैसे सिखाती है? हर चीज एकदम परफेक्ट, अभी मुझे इतनी जल्दी आ गया। और कुछ बोलना चाहती है? बहुत कुछ, पर पता नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा था मैम पुणे में। थैंक यू।
कैसे लग रहा है आप सबको? सीखना चाहते हैं आप लोग? अगर सीखना चाहते हैं तो यस बोलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेकअप इंडस्ट्री तो ग्रो करने ही वाली है, ये 100% है, क्योंकि सबको सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है और सुंदर दिखना ये सभी का अधिकार भी है। जैसे जैसे मेकअप के कोर्सेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप भी एक ट्रेनर होते जाएंगे और साथ साथ में मेकअप के साथ यानी मेकअप करते करते आप ट्रेनर कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके साथ बहुत बड़ी टीम बन जाएगी जैसी मेरी है। तो मैं कोर्स अनाउंस करना चाहती हूँ। ये मेरा है मेकअप गैलेक्सी कोर्स। ये मेकअप गैलेक्सी कोर्स जो है वो 5 दिन का कोर्स रहने वाला है। उसमें मैं 5 ब्राइड सिखाने वाली हूँ, अलग अलग कास्ट के। यानी महाराष्ट्रन ब्राइड तो पहली रहेगी क्योंकि मैं पुणे की हूँ, दूसरी ब्राइड रहेगी पंजाबी, तीसरी रहेगी मोमेडियन, थर्ड रहेगी साउथ इंडियन और फिफ्थ रहेगी गुजराती और नहीं तो मारवाड़ी, ये दोनों में से एक रहेगी। तो एक तो इसके ऊपर मैं 1 ब्राइड बोनस में देना चाहती हूँ क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, तो 6 ब्राइड रहेगी क्रिश्चियन ब्राइड। तो ये मेकअप गैलेक्सी में रहेगा मेरा कोर्स। उसके साथ इसकी वैल्यू रहेगी 6,000 रुपीज। उसके साथ फोटोग्राफी टेक्निक। अगर आपको मेकअप अच्छा आता है लेकिन फोटो नहीं अच्छे आते, एक मेरा यानी मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ, पुराने टाइम जब भी मैंने ये 93 से मेकअप इंडस्ट्री चालू की तभी मैंने मेकअप करना चालू किया। मेकअप करने के बाद मुझे लगता था अरे वाह मेरी ब्राइड तो बहुत अच्छी है, लेकिन फोटो आने के बाद मुझे पता लगता था अरे कितना वाइट दिख रहा है इसका मेकअप। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मेरा मन खुट्टू होने लगा कि ऐसे कैसे हुआ, मैंने मेकअप तो अच्छा किया था। तो फिर बाद में मैंने फोटोग्राफी टेक्निक सीखी, मुझे पता चला कि फोटोग्राफी और मेकअप का नजदीक का रिश्ता है। तो फोटोग्राफी टेक्निक ये एक कोर्स मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, उसकी कॉस्ट है 1999। इस कोर्स के साथ आपको और एक बोनस मिलने वाला है, वो है मेकअप स्केचअप। जब जैसे मैंने कोर्स में बोला कि कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं, उसके साथ साथ आपको स्केचिंग भी अच्छा होना चाहिए, यानी कलर भरने का एक तरीका होता है। तो ये इस स्केचेस का अलग एक सिलेबस रहता है, तो इसकी कॉस्ट है 1999। विजुअलाइजेशन सभी कोर्स में इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कुछ भी विजुअलाइज करते हैं तो वो 100% होता है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे कोर्स में मैंने ये बोनस आप लोगों को दे रही हूँ। बोनस नंबर 4 1-to-1। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको अगर इसमें कुछ सीखना है तो यानी आपको कुछ डाउट्स है तो इसके बारे में मैं 1-to-1 में आपके सेशन लेती हूँ और आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। उसकी वैल्यू है 2999। ये सभी टोटल बोनस होते हैं 8996 में। अभी के लिए मैं ऑफर देना चाहती हूँ। टुडेज ऑफर है 4999। आपको लगता है ये सही में ऑफर है? इनकम बढ़ाना है, आपको 60,000 का इनकम बढ़ाना है तो आपको 5,000 तो मामूली चीज है, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि अगर आप मेकअप
करने के बाद आपका इनकम 60,000 से आगे होने वाला है, तो 5,000 एक मिनिमम अमाउंट है। लेकिन ठीक है, आपने इतने टाइम तक मेरा वेबिनार देखा, इसके लिए मैं आपको दूसरी ऑफर देती हूँ। 399 वाला कैसी रहेगी ये ऑफर? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, और कम चाहिए आपको? ठीक है, चलो। मेरी कोर्स की ऑफर है 2999, ये मेरी ऑफर है। लेकिन एक बात है इसमें, अगर आपने 15 मिनट्स में अगर किया पेमेंट, तो आपको मिलेगा ये कोर्स ओनली एंड ओनली 999 में। तो कैसे लगा ये ऑफर आप लोगों को? अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप लिंक में शेयर कर रही हूँ, तो आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करिए। प्रदीप सर आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दे रहे हैं। फिफ्टीन मिनट्स में आपकी राह देख रही हूँ, ये ऑफर आपका 999 में मिल जाएगा। अगर आपने कल पेमेंट किया तो आपको ऑफर 299 में ही मिलेगा। ये मेरा गूगल पे नंबर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सबने इतने ध्यान पूर्वक से मेरा वेबिनार देखा, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Okay, a round of applause for Ajita Surve ma'am. थैंक यू सर। Presentation by Ajita Surve ma'am. थैंक यू। दोस्तों, अजिता सुरवे मैम का प्रेजेंटेशन कैसा लगा मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप सभी लोगों से, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा। अजिता सुरवे मैम फिजिकली ऑफलाइन में बहुत बढ़िया तरीके से एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और लॉट्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, लैक्स में कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपना कदम क्यों रखना चाहते हैं, समझिए इस बात को। क्या रीजन है अजिता मैम, क्यों ऑफलाइन से ऑनलाइन में आप बहुत ज्यादा फोकस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं? लॉकडाउन में जब भी पूरा का पूरा सब स्टॉप हुआ था, तभी मुझे बहुत बड़ा टेंशन आया सर, कि मुझे लगा अरे मेरा तो इतना किराया है, मेरा एकेडमी का किराया ही 60,000 रुपीज है। मेरे एक्चुअली पुणे में 3 ब्रांचेस है, 2 मेरे खुद के हैं और एक मेरी एकेडमी जो मैं अभी इधर बैठी हूँ वो 60,000 किराया है। तभी मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी एकेडमी बंद हो जाएगी जो सिडिस्को स्कूल है। फिर मैंने आप लोग मुझे मिले, फिर मैंने साइड बाय साइड ऑनलाइन सेशन चालू किया और आप सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। तभी मैंने सिडिस्को की एडमिशन ली ऑनलाइन में, यानी सिडिस्को की कॉस्ट रहती है 1,75,000 रुपीज पर कोर्स। तो वो एडमिशन मैंने ली और ताज्जुब है, जो भगवान भी मेरे साथ है शायद, और विजुअलाइजेशन जो आप लोग सिखाते हैं वो भी साथ साथ में था मेरे साथ। तो विजुअलाइज करती गई, जैसे आपने बोला मॉर्निंग के सेशन जैसे प्रदीप सर ले रहे हैं, नाइट मैजिकल जैसे ले रहे हैं, उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ। और उसके साथ साथ मैंने क्लासेस चालू किए ऑनलाइन और आप सरप्राइज हो जाएंगे सभी लोग, तभी मुझे 56 लाख रुपीज मिले। और जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ तभी मेरे 32 स्टूडेंट सिडिस्को एग्जाम के लिए बैठे थे, तो सारे लोगों ने सरप्राइज किया कि लॉकडाउन में अजिता ने तो धमाका किया। तो एक भरोसा है आपके ऊपर कि आप लोगों का हाथ जो हमने थामा है, नहीं ऐसे नहीं बोलती, आप लोगों ने हमारा हाथ थामा है, इसीलिए हम आगे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ऑफ कोर्स अजिता मैम, और आप इतने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते आए हैं। लॉकडाउन के बाद से 57 लाख का आपने बिजनेस जनरेट किया, वो भी ऑनलाइन। सो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पावर है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हुए आप अपने जो आपका एकेडमी है उसको ग्लोबल लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं, और लेकर हम बिल्कुल जाएंगे। आई कमिट, यस सर, यस कमिटमेंट देता हूँ
क्योंकि आप अपनी जर्नी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में अभी स्टार्ट तो करें, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया है। फेसबुक ऐड आपकी अब रन होने जा रही है, और उसके अंदर में जैसे आप अभी वेबिनार कंडक्ट किए हो, उसके अकॉर्डिंग जब वेबिनार कंडक्ट करोगे आप डे बाय डे, तो जो आपके अंदर में पोटेंशियल है, यस, जो आपके अंदर में स्किल है, उसको जब एक्सप्लोर करोगे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में, स्काई विल बी द लिमिट। यस, यस सर। सो देखना चाहते हो आपका माइंड मैप कहाँ पर गलती हुई है? बहुत सारी गलती की सर मुझे मालूम है, क्योंकि फर्स्ट बार सेशन लिया है, लेकिन जो मन में आया वो बोला है मैंने, कुछ लेकिन एक बात तैयारी बोलना नहीं की, चाहूंगा कुछ अजीता नहीं। मैम, अगर इस तरह से भी आपने कंडक्ट किया ना, यू विल गेट द एडमिशंस, आई गारंटी यू। थैंक यू सर, Yes. थैंक यू सर। सो देख सकते हैं दोस्तों, आप जितने भी लोग हो यहाँ पे, टॉपिक कोई भी क्यों ना हो, ये इंडस्ट्री में पैसा है, इनकम है, लेकिन ईमानदारी के साथ में, शिद्दत के साथ में आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो या ना हो कि नहीं हो, ये आपको समझना है। अगर आप ये इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर, एज ए कोच, ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट करना चाहते हो और इनकम जनरेट करना चाहते हो, नेम फेम इज्जत शौहरत बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। और कैसे एक्शंस लोगे आप, क्या प्रोसेस रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए आप ट्रेनर्स गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। यस, और स्टेप बाय स्टेप आपको नर्चर किया जाएगा। और अभी हम अजीता सुरभि मैम का माइंड मैप सबके सामने ओपन करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे बहुत बारीकी से नोट डाउन किया है और काफी मेहनत करना पड़ा अजीता सुरभि मैम के माइंड मैप के ऊपर में। ये अजीता सुरभि मैम का माइंड मैप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यस, सो हियर इज अजीता सुरभे's माइंड मैप। इनका जो ओपनिंग पार्ट था, पावर ओपनिंग में, इन्हें सबसे पहले बहुत शानदार तरीके से अपना टीजर वीडियो दिखाया, जो दिखाना ही चाहिए। अगर आपके पास में टीजर वीडियो है तो सबसे पहले ओपनिंग में टीजर वीडियो दिखाना चाहिए। दिखाया टीजर वीडियो, आइस ब्रेकिंग करी, वेलकम किया है। किसको लगता है मैं सुंदर दिखूं? ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया तरीके से ओपनिंग हुई है आपकी, आइस ब्रेकिंग करी आपने। फिर आपने बताया किसके लिए, मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप मेल है तो अपनी वाइफ को भी बुला लीजिए। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा और यहाँ पर हमको पुश करना है कि जल्दी से अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लीजिए। बिकॉज सुंदर दिखना सिर्फ एक फीमेल का काम नहीं है, मेल का भी काम है। यस, जितने भी जेंट्स है, जितने भी मेल्स है, फीमेल्स है, सभी के लिए वेबिनार है। यहाँ पे थोड़ा सा पुश ज्यादा लगाइएगा, सो दैट ईच एंड एवरी वन फैमिली के हर एक मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करे। फिर आपने रूल्स बताया, वीडियो ओपन करके रखी ताकि मैं चेहरा देख पाऊँ। डायरी पेन कंपलसरी नहीं है, आपने ये भी क्लियर बोला। यस, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि डायरी पेन नोट पैड लेके बैठे, ये बोलना है आपको, ताकि वो नोट्स बनाए, आपका मोबाइल नंबर नोट करे। जो भी आप आखिरी में कॉल टू एक्शन दोगे वो नोट तभी कर पाएंगे जब उनके हाथ में डायरी पेन होगा। तो डायरी पेन लेके बैठना, ये कंपल्सन आपको बोलना ही बोलना है। ये आपके लिए एडिशनल एक चीज है। यहाँ पर आपने ये मिस करा, ये मत करिएगा, ये ध्यान रखिए। सेल्फ इंट्रो आपने दिया, उसके बाद में अबाउट सुजल्स इंटरनेशनल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब डॉक्टर है नेचुरोपैथी में, ये बताया। रेजिस्टेंस ब्रेक करना रह गया आपका। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब यही है कि मेल फीमेल सबके लिए और सबको सुंदर दिखने का अधिकार है। यहाँ पर आप जो एग्जांपल दिया था कि घर के पीछे में नदी बह रही है, पहाड़ है, उसका डिस्टेंस है, पहले देना चाहिए। आ जाती है पिक्चर में। ये चीज को अगर आप यहाँ पर लाओगे ना स्टार्टिंग में, कि आपकी लाइफ को भी आप कलरफुल कर सकते हो। यस, यहाँ पर ओपनिंग पावरफुल करने का मतलब ये सबको कनेक्ट करना। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बनाना है वेबिनार को, अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा ये बात को कि आप कनेक्ट करें। आपका इंटेंशन प्योर है अजीता मैम, लेकिन जितने लोग हैं उनका फोकस, उनका अटेंशन ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पावर ओपनिंग। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी, एक एग्जांपल ऐसा देना पड़ेगा जिससे लोग कनेक्ट हो पाए। सो ये मिसिंग था, इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आप कनेक्ट करें। यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। फिर एक्नॉलेजिंग ऑडियंस को एक्नॉलेज करना, यहाँ पर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया कि दोस्तों आप सभी लोग आए हैं, समय निकाल कर आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आप ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। ये आपने मिस कर दिया है, नोट्स बना लीजिए अजीता मैम, सो दैट आपका वेबिनार और पावरफुल बन पाए। और जब आप ये पब्लिक के बीच में कंडक्ट करोगे तो आपको क्लोजिंग मिलने में और आसानी हो जाए। यस, सो जो मिसिंग है ये देख लीजिए।
ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का मतलब सीधा सिंपल है कि ये मेरे लिए है क्या, ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि यस ये वेबिनार मेरे लिए है, ये करना पड़ेगा। एक्नॉलेज नहीं किया आपने ऑडियंस को, यस थैंक्स बोलना चाहिए आपने, वेबिनार में आए हैं वो लोग। तो इंटरैक्शंस आपने स्टार्टिंग में नहीं करे हैं, यस आपने ये तो पूछा है किसको लगता है मैं सुंदर दिखूं, उसके अलावा कोई भी इंटरैक्शंस नहीं है। ट्रायल क्लोजर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टार्टिंग में ही बता देना है दोस्तों मैं वेबिनार तो लेकर आई हूँ, लेकिन आखिरी में मैं अपने कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं सूजल इंटरनेशनल एकेडमी जैसे मैंने बताया वो रन करती हूँ, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स हैं मेरे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ये सवाल, ये शॉर्ट आपका ट्रायल क्लोजर बन जाएगा अपने आप में। सबको पैसे कमाने की इच्छा है, सबको स्टूडेंट बनाने की इच्छा आपको रखनी है, और स्टार्टिंग में ट्रायल क्लोजर करना है। ट्रायल क्लोजर का मतलब क्या होता है कि वी आर गिविंग अ ट्रायल क्लोजर, एक हम उनको आइडिया दे रहे हैं कि भाई आखिरी में आपको जुड़ने का मौका मिलने वाला है, इनकम जनरेट करने का मौका मिलने वाला है, जबकि आप आखिरी में बताओगे, लेकिन शुरुआत में ये अगर आप बता देते हो ये बात कि आखिरी में आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उनके माइंड में क्लियर रहता है आखिरी तक के जुड़े रहना है। नहीं तो बीच में लोग वेबिनार को छोड़ के चले जाते, जैसे कुछ लोग यहाँ पर भी चले गए थे, ये बात का ध्यान। देन मूविंग फॉरवर्ड, सीक्रेट नंबर 1 मैंने बनाया आपके लिए। यस आपका सीक्वेंस रहता है, जब आप 1 2 3 पॉइंट बोलते हो ना कि सीक्रेट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 है, तो आपको क्लियर पता रहता है कि मैं कितने स्पीड में चल रही हूँ, कैसे मुझे टॉपिक कवर करना है, मिडिल कंटेंट कैसे कवर करना है। तो ये आपका भी मिसिंग था, ये बात का ध्यान रखिए। ऐसे बनाइए सीक्रेट 1 2 3 4 5 सो दैट आपको क्लियर रहेगा, आपकी स्लाइड में भी क्लियर रहेगा आपको, और पता रहेगा इसके बाद में कंटेंट क्या आने वाला है। सो सीक्रेट नंबर 1 व्हाट इज मेकअप, आपने इसके ऊपर में बात किया। मेल सोचते हैं कि भाई उनके लिए मेकअप नहीं है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेकअप बताया, 28 ईयर्स से आप कर रहे हो ये काम, ये बताया। कॉन्फिडेंस मिलता है मेकअप करने से, यस। स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सन प्रोटेक्शन मिलता है, इंप्रूव अपीयरेंस, आपने ये बात बोली, बहुत बेहतरीन तरीके से किया आपने ये। देन मूविंग फॉरवर्ड, सीक्रेट नंबर 2, कैरियर इन मेकअप कैन बी योर सीक्रेट नंबर 2, ये नोट कर लीजिए। ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आपने बताया अपने बारे में कि इनकम 1500 से मैंने स्टार्ट करी थी, और 20,000 रुपए तक का मैं अब चार्ज करती हूँ ब्राइडल मेकअप का। तो ये थोड़ा सा समझना है हमको कि सेकंड सीक्रेट आप बनाओ इसको, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप फिर से ट्रायल क्लोजर ले सकते हो, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं एक मेकअप का। तो आपके ट्रायल क्लोजर बहुत सारे बन सकते हैं, आपके जो टॉपिक है ना उसमें बहुत बड़ा स्कोप है कि आप बार बार ये सवाल पूछ सकते हो बीच बीच में। यस, फिर स्टोरी आपने बताई, स्कूटी थी मारुति 800, फिर आप किया है आपके पास में, सो ये सीक्रेट नंबर 2 हो सकता है आपका। देन मूविंग फॉरवर्ड, ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स है मार्केट में बहुत सारे, और आप भी बन सकते हो, इसके ऊपर में काम कर सकते हो, मेकअप ट्रेनर बन सकते हो। सैलरी 30,000 रुपए ऑनवर्ड्स हो सकती है आपकी। फ्रीलांसर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। फिर आपने अपने डॉटर सेजल के बारे में बताया, उसका वीडियो एल्बम आपने शो किया, ये बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ब्यूटी के बारे में आपने बात करी, इजिप्ट के बारे में बात करी आपने। ग्रीन आई शेडोज के ऊपर में डीप डाउन आप लेकर गए कि कैसे वो ग्रीन शेडोज लगाते थे, डोंकीज का मिल्क पीते थे ताकि वो और ब्राइट दिख पाए उनकी स्किन। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में फिर क्या कल्चर आया, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में लॉ के अंदर में क्या चेंजेस आए, यस, कौन से लोग कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते, ये आपने बताया। तो हिस्ट्री आपने बताई 1920 से 60s और 90s तक की आपने जर्नी पूरी बताई है। स्टूडेंट्स का फीडबैक वीडियो भी आपने यहाँ पर शेयर किया है, ये अच्छा किया है। दीपिका पादुकोण के बारे में आपने बताया है, पूछा है सवाल। फिर इसके बाद में नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर सीक्रेट नंबर 5 मैंने रिवॉल्यूशन के ऊपर में रख दिया आपका, जैसे आपने लेकर गए बेसिक फेस के जो शेप्स रहते हैं उसके ऊपर में आपने बात किया, डिफरेंस आई के टाइप्स बताए, कलर थ्योरी बताइए, टाइप्स ऑफ लिप्स बताइए। और मैडम आपके माइंड मैप को बनाते बनाते मेरा भी नॉलेज का जो लेवल है एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत ऊपर जा चुका है, और अब मैं अपने वाइफ सच में वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, अब उससे भी मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ एक लेवल तक के। यस, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है जब भी किसी का माइंड मैप बनाता हूँ, कोई भी पार्टिसिपेंट क्यों ना हो, मुझे बहुत फोकस से देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ पर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, पूरी साइकोलॉजी आपकी जो है वो कैसे आप
कनेक्ट कर रहे हो ऑडियंस के साथ में, ये पूरी बारीकी से जब काम होता है ना, तब आपका वेबिनार शानदार बनता है। कितने लोग Yes, रेडी है ऐसे शानदार वेबिनार को डिजाइन करवाने के लिए मेरे साथ में, ताकि मैं आपके ऊपर में काम करूं? यस, एक बात बोलना चाहती हूँ सर, Yes. इस पीपीटी तक तैयार करने के लिए, हेलो, यस, यस इस पीपीटी को तैयार करने के लिए वर्षा मैम का भी साथ मिला है मुझे, क्योंकि वो जो कैनवा का सिखाती थी उससे मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, बीच बीच में उसको टोका करती थी कि मुझे ये नहीं आ रहा है, और सबसे ज्यादा मदद मुझे नरेश वानखड़े ने की है। तो मैं थैंक यू वेरी मच नरेश वानखड़े एंड वर्षा काबरिया मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओके, कोई कोर्स ने कर दिया होगा गलती से। सो वर्षा काबरिया मैम को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, ऐड कर रहा हूँ उनको यहाँ पे। तृप्ति मल्होत्रा मैम को ऐड कर रहा हूँ। एंड नरेश वानखेड़े, वेयर आर यू? इफ यू आर हियर, ओपन योर वीडियो। आपको भी बुलाना चाहता हूँ मैं। यस, ये हमारे जेवल्स है, हमारे सितारे हैं ट्रेनर्स गुरुकुल के, जो हर एक पार्टिसिपेंट को मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वर्षा काबरिया मैम बहुत सुंदर तरीके से पीपीटीज डिजाइन करवाती है, कैनवा एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं कोर्सेज की, ये सारी चीजें करवाते हैं वेडनेसडे थर्सडे के दिन ट्रेनर्स गुरुकुल के अंदर में। और तृप्ति मल्होत्रा मैम को बिल्कुल हम भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज अजीता मैम, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन आने वाले समय में यू हैव टू मेक लॉट्स ऑफ वीडियोस। यस, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपके बनाए हैं आपने, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर के जो फर्क रहते हैं वीडियोस में, अगर आप स्पेसिफिकली बताओगे ना आपके ब्यूटी पार्लर के अंदर के, तो आपको बहुत ज्यादा स्कोप है आगे ग्रो करने की, बिकॉज पीपल जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। यस, सो तृप्ति तृप्ति मैम के मल्होत्रा मैम इज वीडियोस मुझे आल्सो हियर। पसंद है, उन्होंने भी उसके वीडियोस मुझे भेजे हैं अभी, तो वही मैं स्टडी कर रही हूँ। तृप्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से हम लोगों की नॉलेज बढ़ाई। ऑब्वियसली लेडीज है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेकअप में सभी का रखता है, लेकिन आज जो मिला है नॉलेज, हो सकता है मतलब इतने कम समय में हमें कभी नहीं मिल पाता, इतना कुछ ढूंढना पड़ता नेट पे, फिर जाके इतनी नॉलेज मिल पाती जितनी आपने इस छोटे से सेशन में हम सभी को दे दिया है। कमेंडेबल जॉब मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड मैं यहाँ अभी पे देखना नरेश पड़ेगा वानखेड़े, सर, अभी हमारे घर में जब फंक्शन होगा अजीता मैम को कैसे इनवाइट कर पाएंगे हम, स्पेशल काम करके जाए हमारे लिए, बिकॉज हम लोग इतनी दूर दूर है, पर यहाँ आके तो ऐसा लग जाता है कि यार पड़ोस में ही तो रहते हैं। बट अभी हम हरियाणा में है मैम, पूना में है, देखते हैं कैसे बना सकते हैं कि हम उस लेवल तक भी पहुंचे कि जब हमारे पर्सनल घर में कोई ऐसा ओकेजन आए कि जब हमें जरूरत हो तो हम सीधा मैम को अप्रोच कर पाए। जरूर मैम, थैंक यू मैम। और तृप्ति मैम डोंट वरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो ऑनलाइन ही हमको सभी को वो नॉलेज देने वाले हैं कि कैसे कर पाए। और बॉम्बे तो हम जाएंगे, मिलेंगे। यस, बॉम्बे नहीं सर, पुणे। बॉम्बे पुणे एक ही बात है। यस, सो बॉम्बे में भी आपकी ब्रांच खुल जाएगी अभी, अगर बॉम्बे। यस पक्का। एंड नरेश वानखेड़े, वेयर आर यू डियर? आपने मदद करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, अजीता सुरभे, नरेश वानखेड़े इज हियर। और ये प्यारा सा बच्चा है और ट्रेनर्स गुरुकुल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी नरेश वानखेड़े। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, नरेश वानखेड़े ने अजीता सुरभे मैम को बहुत अच्छे से मदद करी है और सभी को मदद करते ही है। कितने लोगों को फोन कॉल आते हैं नरेश वानखेड़े के? टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी, ME मी। यस, अगर फोन आते हैं ना, वो आपको पुश करते हैं, क्योंकि एक ट्रेनर एक कोच नहीं किया, कभी कभी कंफर्टेबल जोन में चले जाता है। और नरेश आपको फोन करते हैं ना अगर कि अटेंड करो सेशन को, ये करो वो करो, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मॉर्निंग में तो एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर, एज अ कोच, बुक रीडिंग में भी वो प्रदीप सर के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो नरेश वानखेड़े हमारे ट्रेनर्स गुरुकुल के एक बहुत ही शानदार सितारे हैं जो मदद करते हैं। यस नरेश, क्या बोलना चाहोगे? बाकी लोगों को भी मदद करोगे कि सिर्फ अजीता मैम को ही करना है? एक्चुअली मैं सारे लोगों को मदद करता हूँ और मेरा तो एक वॉच रहता है कि कोई पर्सन अगर मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग में नहीं दिखता है ज्यादा समय, तो मैं पर्सनली उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे कंटिन्यूअसली रहा था लेकिन काफी दिनों से नहीं दिख रहा, तो मैं पर्सनली उस पर्सन को कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आ रहे, आप देख रहे हो कि सारे लोग इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो।
काफी सारे लोग सोचते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई। तो मैं उसी समय उनको कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हो चुका है उसको छोड़ दो, लेकिन आज से ज्वाइन करो ट्रेनर्स गुरुकुल आप सभी के साथ में। यस, और तो जैसा यहाँ पर आपने देख सकते बताया, हैं कमेंट के अंदर में नरेश आपके लिए सभी लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पा मुल्तानी ने भी कमेंट करी है, यस नरेश हमें रिस्पॉन्सिबल है मेरे पीपीटीज इतने सुंदर जो है उसको डिजाइन करने में, एंड गॉड ब्लेस हिम। सो यस नरेश देख सकते हैं आपको कितने लोग प्यार करते हैं यहाँ पे, यस। और यही ब्यूटी है ट्रेनर्स गुरुकुल की, यहाँ पर एक सपोर्टिंग हैंड नहीं, बहुत सारे सपोर्टिंग हैंड है। और जब इतने सपोर्टिंग हैंड है आपको पीछे से पुश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फिर कैसे आपका लॉन्च नहीं हो सकता है, फिर कैसे आप एक ट्रेनर एक कोच नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। ये बात का पूरा अपने अंदर में विश्वास रखिए, और हमारे जितने स्पीकर ट्रेनर्स है यहाँ पे वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सो आर यू कमिटेड टू बिकम अ ट्रेनर, अ स्पीकर, अ कोच? यस, क्लियर है, क्लैरिटी है आपके पास में अभी, और बिल्कुल आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल नहीं है आगे ग्रो करना, एक ट्रेनर एक कोच बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, प्रोवाइडेड थोड़ा थोड़ा हम डेली इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एड ऑन करते जाए। जैसे स्कूल में हम देखते हैं ना, एग्जाम देने के एक दिन पहले हम लिख के बैठते हैं रात को बुक्स, वो मत करिए, उससे ट्रेनर कोच नहीं बनोगे। थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, 4 महीने 6 महीने जरूर लगेगा आपको, लेकिन 6 महीने के बाद की जो जर्नी रहेगी आपकी, आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो। एक ट्रेनर एक कोच एक बॉलीवुड के स्टार से कम नहीं होता है। यस, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ये कम्युनिटी के अंदर में आज मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को देख पा रहा हूँ, कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। टाइप करें कमेंट बॉक्स में LL फॉर लव, क्योंकि ये प्यार शिद्दत के साथ में मैं आपके अंदर में डालता हूँ, वो मुझे रिफ्लेक्ट होता है। यस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स फास्ट LL फॉर लव। और यही लव, यही रिस्पेक्ट आपको भी मिले, मैं यही चाहता हूँ। आप भी अपने कम्युनिटी को लॉन्च करें, अपने कोर्सेज को लॉन्च करें, और आने वाले समय में आपको भी आपके पार्टिसिपेंट्स भरपूर प्रेम दे, रिस्पेक्ट दे। और ये जब होगा ना, तो दोस्तों लाइफ पूरी एक सेलिब्रिटी की बन जाएगी। यस, आर यू गेटिंग मी? और अभी माइंड मैप खत्म नहीं हुआ है, मूविंग फॉरवर्ड। अजीता मैम डायरी पेन लेके अगर आप बैठे हो देखिएगा। सो डिफरेंट आईज के ऊपर में आपने बात करी, कितने डिफरेंट आईज होती है, कलर थ्योरी के बारे में, टाइप्स ऑफ लिप्स के बारे में बात करी। यस, और ये सब नॉलेज मेरे पास में पहुंच चुका है, और मैं अपनी वाइफ से भी अब डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज सी इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट। यस, फिर SD ब्राइडल मेकअप के बारे में बात करा। ईयर 2025 में $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है, आपने ये भी बताया है। यस, कितने लोग रेडी है यहाँ पर इनकम जनरेट करने के लिए? यहाँ पर भी आपकी क्लोजिंग फिर से ट्रायल क्लोजर बन सकती है। एयर ब्रश के बारे में आपने बताया 15 to 50K तक का इनकम हो सकती है। फिल्म एंड टीवी के बारे में आपने बताया, मीनाक्षी सिसाद्री आपकी क्लाइंट है। यहाँ पर आपको एक चीज मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, टेस्टिमोनियल और पिक आपके मिसिंग है मीनाक्षी सिसाद्री के साथ, ये लेकर आइए वेबिनार के PPTs के अंदर में। अभी जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे, ये आपके पास फोटोज पिक्चर्स हो गए तो उसको स्लाइड में डालिए। आपके साथ में कौन सा सेलिब्रिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड के अंदर में डालना। एक्चुअली मैंने वीडियो में डाले थे पूरे फोटोज डालिए। जब हम Okay. मीनाक्षी की बात कर रहे हैं उस समय पे तुरंत पिक्चर दिखाना है हमको। ओके, ठीक। ये रखिएगा यहाँ पे। देन फोटोग्राफी, व्हाइट मेकअप के बारे में बात करिए, करे आपने। प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में बात की आपने कि फिल्म और मूवीज के लिए कैसे प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए स्कोप मिल रहा है आपके स्टूडेंट्स को, आप भेज रहे हो बॉलीवुड में और वो अच्छे से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। फैंटेसी मेकअप, फैशन मेकअप, ब्राइडल मेकअप जो आपका फेवरेट है आपने बताया। फिर टेस्टिमोनीज भी आपने स्टूडेंट्स की यहाँ पर शेयर करी। सो ये 5 सीक्रेट्स के बाद में जब रिवॉल्यूशन है, इसके बाद में आप आगे बढ़े। सेटिंग द डायरेक्शन जो रहता है परमिशन टू सेल में आपने अच्छे से लिया है। सेटिंग द डायरेक्शन में वांट टू लर्न टाइप यस आपने करवाया है, लोगों से किया है, डिफ्रेम नहीं किया है। यहाँ पर बोलना है क्लियरली, डिफ्रेम करना है कि दोस्तों अभी तक के फ्री का जो नॉलेज देना था मैंने दे दिया है, लेकिन जितने लोग सीखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे यस। और अगर आपको लगता है कि फ्री में ही मेरा कोर्स भी मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक चार्ज है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो
और एक इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ में जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसको समझता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कई गुना होके मल्टीप्लाई होके मुझे खुद को ही मिलने वाला है, ऐसे माइंडसेट के जो लोग होंगे प्लीज वही आगे मेरे साथ में रहेंगे वेबिनार में, बाकी के लोग लीव कर सकते हैं, ये बोलना बहुत जरूरी है। ये आपने मिस किया है, ये करिएगा। देन टेकिंग परमिशन वांट टू अनाउंस कोर्स, आपने ये बोला है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, अच्छी बात है। ये मेकअप गैलेक्सी के बारे में बताया आपने कि साउथ इंडियन, गुजराती, क्रिश्चियन, मारवाड़ी सभी लोगों को आपने यहाँ पे बताया कि उनके लिए रहेगा मेरा कोर्स। फिर टोटल 4 बोनस बताया आपने, फोटोग्राफी टेक्निक बोनस पहला, देन मेकअप स्केचेस सेकंड बोनस, विजुअलाइजेशन जो रहेगा आपका थर्ड बोनस, और 1-to-1 रहेगा चौथा बोनस आपका। अगर कोई डाउट है और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं वो भी मिलता है। टोटल ये बोनस का प्राइस भी आपने बताया, वैल्यू भी बताया आपने 8996, ये अच्छा किया आपने। फिर आज का जो ऑफर है तुरंत आपने स्विच करा, तुरंत स्विच नहीं करना, ठीक है। 4999 किया, 3999 किया, 2999 किया आपने, लेकिन यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में 15 मिनट मिलेंगे पेमेंट का बोलने के बाद में तुरंत इंट्रोड्यूस नहीं करना है फाइनल ऑफर को, यहाँ पर उठना है। यहाँ पे अपने जो टेस्टिमोनियल्स है, कुछ लोग हैं उनसे बातें करना है, व्हाट्सएप एक्टिविटी कराना है। व्हाट्सएप एक्टिविटी के लिए आपने लिंक शेयर करने बोला, लिंक शेयर करी गई, लेकिन वहां पे टाइप करने बोल सकते थे आप, वहां पे बोलिए लोगों को 15 मिनट 15 मिनट्स ऑफर टाइप करिए ईच एंड एवरीवन, तो ये करवाइए। व्हाट्सएप की जो टाइपिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में लोग पेमेंट करते हैं मैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि व्हाट्सएप एक्टिविटी कराई जाए, 15 मिनट का ऑफर टाइप करने बोला जाए वहां पे, उसके बाद में फाइनल आपको 15 मिनट का ऑफर करना है। स्पिन आपका मिसिंग है, स्पिन का मतलब है फिर से आपने शुरुआत से आखिरी तक क्या किया है, यस, सिचुएशन क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं आपके लाइफ के अंदर में, आप प्रॉब्लम से बाहर कैसे रह सकते हो, इम्प्लीकेशंस अगर नहीं रखोगे। सिचुएशन क्या है आपकी कि आप नॉर्मल दिखते हो, प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ की, जब भी आप कहीं जाते तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, दिस इज प्रॉब्लम। और इम्प्लीकेशन क्या है, यस, इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया आपने, नहीं दिखे सुंदर तो वैसी रहेगी लाइफ। लेकिन क्या आप चाहते हो कि इसके लिए मैं आपको फाइनली अब वो रास्ता बताऊं जिससे आप अपने चेहरे को सुधार सकते हो, और चेहरे को ही नहीं सुधार सकते हो लेकिन इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये स्पिन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आखिरी में फिर फाइनल ऑफर देना है, उसके पहले नहीं देना है। तो टेस्टिमोनियल्स का भी अलाइनमेंट जो था रॉन्ग था, यहाँ पर आप बता सकते हो कब, जब आपने फाइनल ऑफर बताया ना उसके पहले जो आपने अपने बंदों के यहाँ पे दिखाए है ना टेस्टिमोनियल्स वीडियोस, वो यहाँ पर दिखाइए। जब फाइनल ऑफर बताने का 15 मिनट ऑफर जब लोग टाइप करें उस समय दिखाइए कि देखो क्या बता, कैसे अर्निंग होती है इनकी। तो अर्निंग के प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, ये अलाइनमेंट आपका रॉन्ग था। फिर पेमेंट स्क्रीनशॉट तो आपने करवाए नहीं क्योंकि एक्सेस लिए नहीं लोगों ने, और आपने ग्रुप के अंदर में एक्टिविटी कराई नहीं। फिर क्या होता है, जब लोग आपके वेबिनार में रियल में टाइप करेंगे, पेमेंट के स्क्रीनशॉट जो रहेंगे वो शेयर करेंगे, फिर उनको बुला के अप्रिशिएट करना जिसने पेमेंट किया है, यस, उनके ऊपर फोकस करना है ताकि मैक्सिमम लोग आपको पेमेंट करें। देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विल बी द पार्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा आपका। कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में आपने ये मिस कर दिया है कि मैं लोगों को देने वाली हूँ, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। यस, आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन भी देने वाले हो। यस, ये एक बता दीजिए WIFM में कि क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, Q&A सेशन रहेगा सभी के लिए। ओके, ये मिसिंग था आपका, ये डाल दिए स्टार्टिंग में ही, यस, यस सर, ओके, यस सर, रिकॉर्डिंग अच्छे से हुई है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पार्ट ए भी मिलेगी, पार्ट 2 भी मिलेगी, और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, यस, ईच एंड एवरीवन, क्या लर्निंग रही आपके लिए, एक वीडियो या ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज करके बताइएगा जो भी ग्रुप में आप है। ये अगर आप भी अपने वेबिनार को डिजाइन करोगे और इस तरह से उसका ऑपरेशन किया जाए, एक एक बारीक बारीक चीजें बताई जाए, तो सच में आप अपने लॉन्च को कर पाओगे। कितने कॉन्फिडेंट हो आप, इस बारे में जरूर से बताइएगा। एंड यस, अजिता सुर्वे मैम, अभी आई थिंक यू आर रेडी फॉर योर लॉन्च। यस, यस सर, सुधार है। और उसके बाद में आपके फेसबुक ऐड कब रन करने वाले हो आप, और फेसबुक ऐड के बाद में जब आपके वेबिनार आप कंडक्ट करोगे, जब आपके बेसिक लेवल में लोग ज्वाइन करेंगे,
ऑफ कोर्स दे विल ज्वाइन योर level 2 level 3 कोर्सेज ऑल्सो, लेकिन पहले तो आपको कम्युनिटी बनाना पड़ेगा Yes, sir. के अंदर में, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में. सो आर यू Yes, yes. ready for that? Yes, yes, sir. Yes. Yes, sir. सो रेडी हो जाइए उसके लिए, और बहुत ही जल्द, ये जनवरी में आपका लॉन्च है आई थिंक, हाँ, January. जनवरी मंथ में, तो जनवरी में लॉन्च करिए. एंड यस, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मौका दे रहा हूं. कितने एक्साइटेड हैं आप, जल्दी से बताइए आपके खुद के लॉन्च के लिए. कौन आना चाहेगा फर्स्ट? जल्दी से बताइए. जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, वॉटएवर. ओके, वीरेंद्र कुमार ने हैंड रेज किया है. यस वीरेंद्र. यस सर, मेरे पीपीटी, मेरा पुराना पीपीटी एक रेडी है, मैं उसको नए तरीके से और डिजाइन कर रहा हूँ सर. और डिजाइन मैं करिए. मंडे एंड ट्यूसडे आपको सबसे पहले परफॉर्म करना है. जी मंडे मैंने टाइम लिया है. मंडे का मैंने टाइम किया है तृप्ति मैम आपने इनको. यस. सो वीरेंद्र बी रेडी. मंडे को वीरेंद्र सर का है और ट्यूसडे को सुरेश शिंदे सर का है, दोनों का प्रेजेंटेशन. सो मंडे को वीरेंद्र सर आपका रहेगा प्रेजेंटेशन, और शुरुआत वहीं से होगी. मंडे को प्लेटफॉर्म के ऊपर में कोई देता नहीं अपना प्लेटफॉर्म, ट्रेनर्स Yes, गुरुकुल देता है सिर्फ. यस. Yes, sir. बाकी जगहों पर क्या होता है, जितने स्पीकर्स है, ट्रेनर्स है, T3P कोच है, सिर्फ वही मोटिवेट करते हैं, वही लेक्चर देते हैं. हमको मौका नहीं दिया जाता है बोलने का. प्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे आपको मौका दिया जाएगा. यस, मंडे को, ट्यूसडे को, और जब वहां से फिल्टर होके आप आगे निकलोगे, तब मैं आपको थर्सडे में मौका दूंगा, पूरा आधे घंटे का, 1 घंटे का. यस. Yes. उसके बाद में जब फिल्टर होके आगे निकलोगे, तब पूरा 90 मिनट्स का वेबिनार भी आप कंडक्ट कर पाओगे, और उसका माइंड मैप भी मैं आपको बना के दूंगा. तो ये जर्नी के लिए आप रेडी है? यस सर, बिल्कुल रेडी है. सो बी रेडी फॉर दैट. और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है जो ये जर्नी के लिए रेडी है? यस. और कौन है जो ये जर्नी के लिए रेडी है? फास्ट. भाविसा मैम आपका लॉन्च है, आर यू रेडी फॉर दैट? आने वाले वीक में. यस, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं. यस सर, मैं रेडी हूँ. जल्दी से ठीक करिए. और आप अभी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप अपने वेबिनार्स को कंडक्ट करोगे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, Yes, unknown definitely, audience के sir. बीच में. मैं रेडी हूँ. यस. सो बी रेडी. यस. नाउ फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है कि मैं विदा लूं आपसे, ताकि हम फिर से मिल पाए. संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. संडे को हमारा वेबिनार भी रहेगा, तृप्ति मल्होत्रा मैम का रहेगा मॉर्निंग में. यस, आपको लिंक मिलेंगे, मॉर्निंग के भी लिंक मिलेंगे, और इवनिंग में रहेगा 5 PM to 10 PM. फाइनली ट्रेन द ट्रेनर का वेबिनार रहेगा, और उसमें हम ऑफर चेंज करने जा रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था. सो संडे विल बी द लास्ट डे. संडे के बाद में प्राइसेस आर गोइंग टू चेंज. ट्रेनर्स गुरुकुल में आपका ये वेबिनार में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया. लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं संडे के दिन. कल का दिन का समय आपको मिलेगा. कुछ एक्टिविटीज है, तृप्ति मैम करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा. मेरा ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज आपको आएगा. जो भी आप पेड पार्टिसिपेंट है, ग्रुप के अंदर में है, उनको ये मिलेगा एक्टिविटी. संडे और सैटरडे एक्शंस का दिन है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं. पूरे एक्शंस लेना है, वीडियोस बनाना है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसे पूरा करना है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे आप एक ट्रेनर, एक कोच बनने के लिए तेज गति से कैसे आगे बढ़ते हो. लेकिन स्टेप धीरे धीरे लोगे आप, लेकिन गति आपकी तेज कब हो जाएगी आप खुद को नहीं पता चलेगा. सो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ट्रेनर्स गुरुकुल में ज्वाइन अगर करना चाहते हो, connect@trainersgurukul.com पे आप मेल कर सकते हैं. आई रिपीट, connect@trainersgurukul.com. Thanks a lot. Love and respect to all of you. Thank you. Goodbye.